एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को झूठा साबित करते हुए इस सीज फायर को आगे बढ़ा दिया। दरअसल अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि यह सीज फायर किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा और ईरान के साथ बस बातचीत होने ही वाली है। लेकिन अपनी तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी ईरान के साथ ये लोग बातचीत नहीं कर पाए। फिलहाल किस तरीके से सीज फायर को आगे बढ़ाया गया उसके बारे में बात आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मस्जिद अल अक्सा के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल ये जो पूरे मिडिल ईस्ट को इजराइल ने आग में झोंक रखा है ना, ये कहीं ना कहीं मस्जिद अल अक्सा के लिए झोंक रखा है। इजराइल मस्जिद अल अक्सा पर पूरी तरह अपना कंट्रोल चाहता है। मस्जिद अल अक्सा को गिराकर वहाँ कहीं ना कहीं थर्ड टेम्पल बनाना चाहता है। हो सकता है इसके बारे में आपको पता भी हो। लेकिन अभी कल इजराइल के तकरीबन 233 यहूदी मस्जिद अल अक्सा में अपनी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ गए, नारेबाजी किया, अपना झंडा फहराया और जो इनको करना था वो तमाम चीज़ें मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाकर इन लोगों ने की। लेकिन पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरान पूरी तरह खामोश बैठे हुए, चुप्पी साधे हुए है। सिर्फ पाकिस्तान और कतर ने निंदा की है। खैर निंदा ही कर सकते हैं, चलो निंदा तो की, वरना और बहुत सारे देश हैं उन लोगों ने निंदा भी नहीं की। सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन और कई सारे देश हैं जिन लोगों ने निंदा ही नहीं की। लेकिन इजराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट की इन मुस्लिम कंट्री को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि ये निंदा भी ना कर पाए। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले की खबर आई थी जिसमें बताया गया था मस्जिद अल अक्सा के नीचे इजरायलियों ने खुदाई करनी शुरू कर दी है ताकि नेचुरल डिजास्टर कह गए मस्जिद अल अक्सा को ऐसे कैसे नीचे जमींदोज कर दिया जाए। ये चाल है इजराइल की, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान किस कदर सोए हुए हैं। फिलहाल ईरान अमेरिका का सीज फायर ख़त्म होने से 3 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि हमने ये सीज फायर आगे बढ़ा दिया और इस सीज फायर की कोई निश्चित सीमा नहीं कितने दिन तक चलेगा। हो सकता है कि कल ख़त्म हो जाए या ऐसा हो सकता है कि काफ़ी समय तक चलता रहे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई समय सीमा तय नहीं की फिलहाल। और नेतन्याहू ने बहाना मारते हुए कहा कि हमसे आसिफ मुनीर काफ़ी ज़्यादा कुसामंदी कर रहे थे इसलिए हमने सीज फायर किया, वरना मैं कहाँ सीज फायर चाहता था। यानी कि यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाक को बचाने के लिए, अपने आप को फिर बड़ा दिखाने के लिए आसिफ मुनीर को छोटा कर दिया कि आसिफ मुनीर की कुसामंद की वजह से हमने सीज फायर किया, वरना हम सीज फायर नहीं चाहते थे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं ये सीज फायर इसलिए बढ़ाया, एक तो ईरान के साथ बातचीत नहीं हुई, दूसरी ईरान किसी भी तरीके से झुकने के लिए कहीं पर भी तैयार नहीं हुआ। ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया अगर तुम नाकाबंदी हटाते हो तो हम सीज फायर के लिए टेबल पर आते हैं, वरना इस टेबल का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात है, कहीं ना कहीं ईरान के लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है और वो है क्योंकि अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दोनों साइड से नाकाबंदी की हुई है ना कहीं ईरान को उससे बहुत भारी भरकम का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही थी कि ईरान को इससे बहुत बड़े लेवल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको पता होगा ईरान जो तेल निकालता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से ही जाता है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये नाकाबंदी लगाई हुई है मैक्सिमम देश ईरान से तेल नहीं खरीद पा रहे और तेल नहीं ईरान एक्सपोर्ट कर पा रहा, जिसके चलते ईरान को बहुत बड़ा लेवल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखिए ईरान जो अपने देश से तेल निकालता है या खारक द्वीप से जो तेल निकालता है, ऐसा तो है नहीं कि उसको स्टोर बहुत ही ज़्यादा कर दिया जाए। जिस तरीके से हमारे यहाँ पानी निकलता है ना, उस तरीके से ईरान के अंदर से तेल निकलता है। कब तक ईरान उस तेल को स्टोर करके रख सकता है? कभी न कभी तो तेल के तमाम कुएँ भर ही जाएंगे। और खबरें ऐसी भी आ रही है कि ईरान के जो तेल के कुएँ हैं जहाँ पर ईरान उस तेल को स्टोर करता है वे फुल होने वाले हैं या हो चुके होंगे, जिसके चलते ईरान को बहुत बड़ा लेवल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दोनों साइड से नाकाबंदी नहीं की थी तब ईरान तेल निकालता था और एक्सपोर्ट कर देता था, तेल निकालता था और बेच देता था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये नाकाबंदी की है तो कहीं ना कहीं ईरान अपने तेल को नहीं बेच पा रहा। फिलहाल हो सकता है अगले दौर की बातचीत में ईरान टेबल पर आ जाए, क्योंकि ईरान को भी इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। बट ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आया। ये मेरा ही खुद का ओपिनियन था जो मैंने आपके सामने रखा। देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप इस सीज फायर को कितना लंबा चलाते हैं या फिर कोई बहाना मार के ईरान पर हमले करने शुरू कर देते हैं। उधर इजराइल अपनी आदत के मुताबिक लेबनान के अंदर लगातार हमले कर रहा है, जबकि लेबनान के साथ 10 दिन का सीज फायर हुआ है। लेकिन उस सीज फायर के होने के बावजूद भी लेबनान के ऊपर इजराइल के हमले लगातार जारी है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 2 शिप निकलने की कोशिश कर रही थी, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ईरान ने उन दोनों जहाज़ों को पूरी तरह सीज कर लिया। उधर इस जंग से यूरोप को कितना बड़ा नुकसान हुआ और यूरोप के अंदर कब तक ऊर्जा संकट चलता रहेगा, इस बात की जानकारी खुद यूरोपीय संघ ने दी। दरअसल यूरोपीय संघ ने कहा कि देखिए अगर ईरान के साथ युद्ध आज ही समाप्त हो जाए तो अभी यूरोप का ऊर्जा संकट वर्षों तक चल सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्विक ऊर्जा अवसंरचना को हुआ नुकसान कोई हल नहीं जो लड़ाई बंद होने पर अपने आप चालू हो जाए। जिन आपूर्ति श्रृंखलाओं का मार्ग बदल दिया गया है उन्हें सामान्य होने में वर्षों लग जाते हैं, और जो निवेश इस क्षेत्र से बाहर चला गया वो रात रात वापस नहीं आएगा। अल्पकाल में यूरोप गर्मियों में जेट ईंधन की कमी का सामना करने जा रहा है, जिसके कारण पहले से ही कई उड़ानें ठप हो रही है। यानी यूरोपीय संघ ने क्या कहा आपके सामने उसको आसान करके समझा देता हूँ। दरअसल यूरोपीय संघ का कहना है कि अगर ईरान के साथ ये युद्ध पूरी तरह आज ही समाप्त हो जाए तब भी यूरोप के अंदर ऊर्जा संकट वर्षों तक चलेगा। इस युद्ध का इतना बड़ा नुकसान यूरोप को हुआ है। उधर ईरान के प्रोफेसर और ईरान की परमाणु वार्ता टीम के पूर्व सदस्य मोहम्मद मरांडी ने एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि फारस की खाड़ी में मौजूद प्रत्येक जहाज पर सवार नाविकों को बिना देरी के जहाज छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास स्थित जहाज़ों के लिए ये विशेष रूप से ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को नष्ट किया जाएगा। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। यानी यहाँ पर इनका कहना बिल्कुल साफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास जितने भी जहाज़ है और उन जहाज़ों पर जितने भी सवार है या जितने भी नाविक है उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को नष्ट किया जाएगा।